तो ये है ना मेलिंग बॉक्स का मेन स्क्रीन है, ठीक है। अभी तो ये मेन स्क्रीन पे आएगा ना, तो तुझे यहाँ पे इतनी चीजें दिखेगी। सो अगर मैं यहाँ से स्पॉटलाइट लूं, तो ये सब्सक्राइब, लिस्ट और कैंपेन एंड देन देयर इज अ वर्क फ्लो। तो तेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो सब यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप पहली बार इस पूरे बॉक्स में आ रहे हो, मेलिंग बॉक्स में, तो ऑब्वियसली आपके सब्सक्राइबर तो कुछ होंगे ही, राइट। फिर यहाँ पे लिस्ट, आप है ना अलग अलग लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट का मतलब जैसे कैंपेन्स होते हैं, राइट, कि भाई मेरे को एनएलपी रिलेटेड सब लोगों को मेल्स डालने हैं, मेरे को बिजनेस रिलेटेड सब लोगों को मेल्स डालने हैं। तो अगर आपको ये बाइफरकेशन करना है कि किसको मेल डालना है, तो आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव की तरह अलग अलग कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग ऑडियंस की लिस्ट बन जाएगी, अलग अलग टाइप की ऑडियंस की। तो ऑडियंस के बेस पे जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो, या तो ऑडियंस के बेस पे जब आप अलग से चीज करते हो, उसको ही लोग कैंपेन बोलते हैं, ठीक है। हर एक कैंपेन के अंदर सॉरी ये जो हमने बोला कि आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव, उसको लोग लिस्ट बोलते हैं। सो दैट इज अ लिस्ट, राइट। लिस्ट का मतलब फिर से समझा देता हूँ। लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि मुझे एनएलपी रिलेटेड लोगों को ही मैसेज करना है या तो मेल करना है, तो मेरी एनएलपी की लिस्ट हुई, ठीक है। एनएलपी के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ बिजनेस रिलेटेड अलग से करना है, तो वो बिजनेस की लिस्ट हुई। और लिस्ट के अंदर कैंपेन से, सपोज एनएलपी वाले को भी मेरे को 10 मेल करने हैं। इनिशियली मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन वाला मेल करना है, या तो मैंने एक सब्सक्राइबर की लिस्ट बनाई। मेरे यहाँ पे है ना, मैं वीकली एक मेल भेजना चाहता हूँ सब लोगों को, तो मैंने एक सब्सक्राइबर की लिस्ट बनाई। तो सब्सक्राइबर की जो मैंने बनाई वीकली सब्सक्रिप्शन वाली, वो मेरी लिस्ट हुई। लेकिन वीकली सब्सक्रिप्शन वाले को मेरे को ऑटोमेट करना है कि जैसे वो बंदा मेरी लिस्ट को सब्सक्राइब करे, उसको 6 हफ्ते तक ऑटोमेटेड मेल जानी चाहिए। तो ये जो 6 मेल के हैं, उसको लोग कैंपेन बोलते हैं। तो आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। एंड देन देयर इज अ वर्क फ्लो। वर्क फ्लो में क्या है, बेसिकली आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे मैंने ऑटोमेशन सेट किया। तो हमारा है ना, सबसे पहले मैं एग्जांपल के तेरे को तीनों चीज बता देता हूं। तो मैंने बनाई हुई है, तो तेरे को तीनों चीज समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले फिर से हम पहले ये मेलिंग बॉक्स के बेसिक में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम पहले लिस्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट क्रिएट की। कौन सी लिस्ट क्रिएट की मैंने, है ना, ये गोल्स अचीवमेंट मास्टरी वर्कशॉप करके एक लिस्ट क्रिएट की, ठीक है। इसका मतलब मैं चाहता था कि मेरे गोल्स अचीवमेंट मास्टरी करके वर्कशॉप है, उसमें जितने भी लोग सब्सक्राइब करते हैं उसका डेटा मेरे को अलग चाहिए। तो मेरा ऑब्जेक्ट ये था गोल्स अचीवमेंट मास्टरी के सब्सक्राइबर्स, उसका डेटा अलग चाहिए था। इसके लिए मैंने उसका क्या क्रिएट किया, लिस्ट क्रिएट, राइट। अच्छा, हमने ये जो लिस्ट क्रिएट किया, तो ये जो लिस्ट है उसकी तरह मैंने कैंपेन भी बनाया, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ऑल ईमेल्स में मैं जाता हूं, और ये लिस्ट की तरह मैंने कैंपेन बनाया हुआ है। बहुत सारे कैंपेन है इसमें, लेकिन अगर आप देखोगे कैंपेन का मतलब कि ये मेल जाना चाहिए। कैंपेन सिंपली मींस योर पर्टिकुलर मेल। तो यहां पे आप देखोगे ना, तो ये रहा, हाँ देखो, ये है ना थैंक यू मेल फॉर गोल्स अचीवमेंट मास्टरी वर्कशॉप। तो जितने भी मेरे गोल्स अचीवमेंट मास्टरी वर्कशॉप को सब्सक्राइब करते हैं, उनको एक थैंक यू मेल और उनको पूरा मेंबरशिप साइट मुझे देना था। तो ये लिस्ट तो मैंने क्रिएट कर ली, राइट। लिस्ट के अंदर मैंने कैंपेन भी क्रिएट कर लिया कि इनको थैंक यू मेल जाना चाहिए। अभी जब कैंपेन क्रिएट किया, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि जितने भी लोग मेरी लिस्ट में सब्सक्राइब करते हैं, उसको मैं मैन्युअली जाके मेल करूं थैंक यू का, मैन्युअली जाके मेल करूं थैंक यू का, भैया आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू, आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू। तो ये हो गया, लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट में कैंपेन क्रिएट किया। कैंपेन मतलब एक रेडीमेड आपने चीज बना के रखी है, जब चाहो आप उसको शेयर कर सकते हो, मेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे काम आता है आपका वर्क फ्लो का। वर्क फ्लो में है ना, आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक ऑटोमेशन क्रिएट किया है। क्या ऑटोमेशन क्रिएट किया है देख। तो यहाँ पे तो वर्क फ्लो में जाएगा, तो ये सेव्ड वर्क फ्लो है। इसमें जितने चाहे इतने तो वर्क फ्लो क्रिएट कर सकता है। अच्छी बात बिल्डरॉल की ये है, इसमें अनलिमिटेड लिस्ट बना सकता है, अनलिमिटेड लिस्ट के अंदर अनलिमिटेड कैंपेन बना सकता है, और अनलिमिटेड ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकता है। मतलब देयर इज नो लिमिट। तो मैंने क्या किया, ये मैंने सबसे पहले लिस्ट रखी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन दूसरी अच्छी चीज क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप है।
तो जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ से आप कुछ भी ड्रैग कर सकते हो कि भाई चलो ये मेल में आ जाए तो ये ऐसा, ये हो जाए तो ऐसा, तो इसको सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एक लिस्ट ड्रॉप की, क्या कि गोल्स अचीवमेंट मास्टरी में जितने भी लोग सब्सक्राइब करे उसको क्या, तो बोले उसको थैंक यू मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाता है, यहाँ पे कैंपेन आ जाता है, मैंने लिस्ट और कैंपेन को जोड़ा। अच्छा, जोड़ा तो मैंने यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर में सेट किया कि ये कैंपेन कब जाना चाहिए, तो बोले जैसे वो सब्सक्राइब करे उसके 1 मिनट के अंदर जाना चाहिए। तो अभी क्या होता है, कोई बंदा मेरे गोल्स अचीवमेंट मास्टरी के वर्कशॉप को सब्सक्राइब करता है, जैसे ही सब्सक्राइब करता है मेरा ये वर्कफ्लो वाला ऑटोमेशन ट्रिगर करता है। इसका मतलब मैं जो पहले मैन्युअली चीज करने वाला था, सबको जाके थैंक यू मेल करने वाला था, वो चीज मेरा बिल्डरोल का वर्कफ्लो का ऑटोमेशन ही कर रहा है। समझना है, ये तो एक ऑटोमेशन हुआ। लाइक मुझे अभी इसके बाद ये करना है कि जिन लोगों को मेरा ये मिल गया ना, उन लोगों को देख एक और चीज करते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये मेल गया उसको एक इंस्टेंट मैसेज करो, या तो उनको एक और चीज दो, उनको एक दूसरा मेल करो 6 दिन के बाद, उनको एक तीसरा मेल करो 5 दिन के बाद। तो तू पूरे की पूरी सिस्टम ऑटोमेटेड सेट कर सकता है कि जैसे ही कोई तेरा सब्सक्राइब करे उसको 1 हफ्ते के बाद, ये 2 हफ्ते के बाद, ये 3 हफ्ते के बाद, ये तो सारी चीजें एक एक करके ऑटोमेट कर सकता है। तो ये पूरा ईमेल का अलग से बिल्डरोल के अंदर एप्लीकेशन है, जिसमें 4 मेजर चीजें हैं। कौन सी 4 चीजें? सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करने का, लिस्ट की तरह कैंपेन्स बना सकते हो, और बनाए हुए कैंपेन को आप ऑटोमेट कर सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे सारे सब्सक्राइबर की लिस्ट आ जाती है। तो आपके अलग अलग कैंपेन की टोटल जो सब्सक्राइबर है वो सारी देर को यहाँ पे एक जगह पे मिल जाता है। दैट इज अ टोटल थिंग, ऑल योर सब्सक्राइबर्स टुगेदर। अगर आपको यहाँ पे लिस्ट वाइज भी देखना है तो फिर आप फिल्टर कर सकते हो उसको कि भाई इसमें से मेरे को इतने सब्सक्राइबर दिखाओ, राइट। और दूसरी इसमें अच्छी चीज ये है, दूसरी एक और अच्छी चीज इसमें ये है कि चलो ये सब्सक्राइबर तो हो गया, अभी मैं आपको लिस्ट में लेके जाता हूँ। जैसे हमने कोई लिस्ट बनाना है, अच्छा आपका बनाया हुआ लिस्ट है, उसको आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। लिस्ट में कितने लोग हैं वो सारा देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लिस्ट में कितने सब्सक्राइबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो भी सब आप कर सकते हो। बाकी यहाँ से आपको ओवरव्यू दिखाता है कि 110 सब्सक्राइबर है, एक बंदे ने कल सब्सक्राइब किया है, एक बंदे ने कल अनसब्सक्राइब किया है, और टोटल क्या मान रहा है। आप यहाँ पे जाके आपके सारे सब्सक्राइबर को देख भी सकते हो, इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आप लिस्ट के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे ऊपर देखो आपको एक चीज दिखेगी कि इसमें अगर सब्सक्राइबर में किसी का नाम या कुछ अपडेट करना है तो सेगमेंट, कितनी फील्ड्स है। तो मैंने बेसिकली जब ये लिस्ट बनाया तो उसमें 3 फील्ड रखी थी कि जो भी बंदा मेरी लिस्ट को सब्सक्राइब करता है उसको अपना नाम देना पड़ेगा, उसको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और उसको अपना फोन नंबर देना पड़ेगा। तो इसमें 3 फील्ड हमने डाली हुई है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप चाहो तो ऑलरेडी सपोज मैं बिल्डरोल में तो अभी आया, इसके पहले मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट थी जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सीधा वो लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हो। और अगर आपको अपडेट नहीं करना है और जितने लोग आपकी लिस्ट में हैं तो इसे यहाँ से सीधा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो एक्सेल फाइल आप सीधी की सीधी एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसमें कितने फील्ड आपको लेने हैं, कोई टैग डालना है कि नहीं डालना है, और कौन से मोड में आपको करना है, आप सीधा एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सो लिस्ट में, अच्छा अभी बिल्डरोल का फायदा क्या है, बिल्डरोल की एक एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या बना सकते हो, लैंडिंग पेज बना सकते हो, लैंडिंग पेज बना सकते और उसी लैंडिंग पेज में ये जो लिस्ट बनाई है ना उस लिस्ट को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मतलब यू डोंट नीड अ ज़ैपियर इन बिटवीन सॉफ्टवेयर to have your landing page connected with your email software, because here the Builderall has both the softwares. सर ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है कि वी हैव टू पेस्ट सम लिंक और समथिंग? नो, देख मैं वो भी तेरे को बताता हूँ ये लिंक कैसे करता है, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा चीता वेबसाइट बिल्डर है। अच्छा अभी इसमें तूने बोला था उडेमी करके मैंने बनाया, वो चला गया, ये रहा ना? या मैंने वापस ढूंढ लिया था सर, उसको रीनेम कर दिया था। हाँ, तो इसमें सपोज तू एडिट में जाता है,
उसके बाद कुछ काम नहीं किया है? नहीं सर, उसके बाद मैं तीसरे बस वर्क कर रहा था बेवकूफ वाली पे, पर कल वो क्या हुआ कि वो टैब डिलीट हो गई सारी, तो वो सेव नहीं हुई। अच्छा, हम्म, नहीं सेव तो करते ही रहने का, इसमें यही है कि आप कंट्रोल जी नहीं कर सकते हो, और सेव में भी तुरंत करते रहना पड़ता है। तो इसमें तूने क्या बनाया वो देख लेते हैं, और उसके अंदर कैसे ऐड करना है वो तेरे को सिखा देता हूँ। लोड होने में बहुत टाइम लगा था सर इस चीता वेबसाइट बिल्डर। हाँ, पर वो तो थोड़ा इंटरनेट के बेस पे भी है, बट हाँ टाइम लगाता है। एडिटर में जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक, अभी यहाँ पे तू देखेगा ना, तो ये तेरी साइड बनी हुई है, ठीक है। अभी तू ऐड में जा सकता है, तो राइट हैंड साइड पे देख ऐड है। ऐड में तेरे को पता है पैनल्स होती है एलिमेंट से, एलिमेंट्स में तू जाएगा, और एलिमेंट में तू थोड़ा नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पे देख तेरे को एक ऑप्शन दिखेगा ईमेल मार्केटिंग फॉर्म, ठीक है। ये ईमेल मार्केटिंग फॉर्म में तू जाता है तो मल्टीपल ऑप्शन वो लोग तेरे को देते हैं। इसमें से सपोज मैंने ये वाला फॉर्म सिलेक्ट किया, और ये वाला फॉर्म मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ, यहाँ पे सी फॉर एग्जाम्पल। अभी जैसे ही मैं ये फॉर्म रखूंगा ना, वो लोग मुझे पूछेंगे कि ये कौन सा ईमेल मार्केटिंग फॉर्म आपको रखना है, तो वहां पे जो मैंने लिस्ट बना के रखी थी ना, वो हाँ, लिस्ट इन्होंने मुझे पूछी। राइट। तो यहाँ पे मैंने ये गोल्स अचीवमेंट मास्टरी वर्कशॉप की लिस्ट बनाई हुई है, तो ये लिस्ट को मैंने सेव कर दिया। उस लिस्ट में तेरे को याद हो तो अभी मैंने बताया था 3 एलिमेंट है, तो देख 3 चीजें आ गई, नेम, ईमेल एंड फोन, ठीक अब है। इसमें से जो भी, अगर ये साइट जब भी पब्लिश होती है तो इसमें जो भी रजिस्टर करेगा वो सीधा डेटा जी वो वर्कशॉप के ईमेल वाले सर्वर में मेलिंग चला बॉक्स में जाएगा। चला जाएगा। ओके। समझ में आया? अच्छा, तेरे को लगता है कि ये 3 चीज इतनी बड़ी नहीं रखनी है, तो यहाँ पे तो देख एडिट करके, तो जनरल एडिट में तू जाएगा, तो यहाँ पे जनरल सेटिंग है, इसमें देख लेबल हटा सकता है, सीधा छोटा हो गया। एक और ऑप्शन है, एक और अच्छी चीज क्या है पता है तेरे को, सपोज ये 3 चीज भी नहीं रखनी है, तो बोले मेरे को बैकअप में 3 चीजें नहीं रखनी, ठीक है। मेरे को तो क्या करना है, बटन ही रखना है कि भाई सब्सक्राइब करो, और फिर वो बटन के ऊपर क्लिक करे तो 3 चीजें आनी चाहिए। तो तू क्या कर सकता है, बटन सेट कर सकता है, और फिर बटन में यहाँ पे है ना देख, जैसे यहाँ पे भी है कि लिंक सेट कर सकता है, और वो लिंक में तो तू अपनी ईमेल वाली चीज रख सकता है। लाइक मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ मैंने कैसे सेट किया है। तो आप हमारे ये इसमें जाओगे ना, गोल्स अचीवमेंट मास्टरी वर्कशॉप, लैंडिंग पेज डॉट, देख ये हमारा बेसिक लैंडिंग पेज मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि अभी फ्री रखा है तो इसमें अपने कुछ ज्यादा रखा नहीं है। तो इसमें कोर्स के बारे में थोड़ा है, और जो लोग इस लैंडिंग पेज पे आते हैं तो यहाँ पे उनको नीचे दिखेगा कोर्स वर्थ 1999 नाउ फ्री, एक्सेस योर गोल्स सेटिंग मास्टरी ट्रेनिंग नाउ। तो ये बटन है कि भाई आपको कोर्स एक्सेस करना है तो करो। अभी जैसे ही बंदा ये क्लिक करेगा ना, तो उसको ईमेल मार्केटिंग का फॉर्म खुलेगा। तो अगर आपको मेरा वर्कशॉप चाहिए तो आपको आपका नाम, नंबर और फोन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो बंदा तीनों चीजें सबमिट करेगा, यहाँ पे सबमिट किया, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मेरे गोल्स अचीवमेंट मास्टरी वर्कशॉप वाली लिस्ट को सब्सक्राइब किया। जैसे ये बंदा गेट इंस्टेंट एक्सेस करता है, मेरे वर्कफ्लो में वो चीज ट्रिगर हो गई कि एक बंदा सब्सक्राइबर बना। अभी वो बंदा सब्सक्राइबर बना तो क्या होगा, उसको एक ईमेल जाएगा थैंक यू का, कि थैंक यू फॉर थैंक यू करने के सब्सक्राइबिंग लिए। दिस,
और उसको इस ईमेल में मैंने है ना जो मेंबरशिप साइट है जहाँ पे पूरा गोल्स अचीवमेंट मास्टरी, तो वहाँ पे ई लर्निंग वाली चीज आती है, तो जो मेंबरशिप साइट है उसका आईडी पासवर्ड और सारी लिंक में उसको चला जाता है। थैंक यू वाले पेज में, थैंक यू वाले थैंक यू मेल के वाले अंदर पेज ही। में ही, थैंक यू वाले पेज में। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, कोई बंदा यहाँ पे आता है, ईमेल में अपनी चीजें डालता है, वो ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट में सब्सक्राइब हो गया, उसको ऑटोमेटिकली थैंक यू का मेल चला गया और उसको मेंबरशिप साइट का बेसिकली लिंक भी चला गया। वो मेंबरशिप साइट में जाके अपनी चीजें देखेगा नहीं देखेगा वो उसकी बात है, पर मेरे पास उसकी सारी डिटेल आ गई क्योंकि वो अभी फ्री में कोर्स है। मैं आगे जाके उन सभी लोगों को जितने भी कैंपेन्स क्रिएट करने हैं, 1 2 3 4 5 10 मेल करने हैं, अभी वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो सारी चीज मेरे में आ गई। तो ये ऑटोमेशन है। और ये कैसे हुआ, अपने सीधा जाके बिल्डरॉल के लैंडिंग पेज में जाके ये मेलिंग बॉक्स वाली चीज कनेक्ट कर। आइडियली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता था जब पहले मैं करता तब क्या होता था, मेरा गेट रिस्पॉन्स में या तो मेरा कन्वर्ट किट में मेल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और मेरा क्लिक फनल के अंदर बेसिकली लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज अभी मैं क्या करता हूँ, क्लिक फनल के अंदर लैंडिंग पेज है, उसमें कोई डिटेल डालता है तो मुझे जैप इंसर्ट करना पड़ेगा, ज़ैपियर में जाना पड़ेगा कि जैसे ही किसी की डिटेल यहाँ पे आए तो वो चीजें आपको ग्रैब करके मेरे मेलिंग बॉक्स में डालनी है। फिर मेलिंग बॉक्स में मैं ऑटोमेशन सेट करता था, पर लैंडिंग पेज से मेलिंग बॉक्स में जाने तक उसके बीच में रास्ता क्या था, ज़ैपियर। तो क्या है ज़ैपियर, तो अभी तो दूसरे कंपनीज भी आ गई है ज़ैपियर जैसी, but this software gives you the facility where you don't need any third party software, all the software that you can think of, digital marketing के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर तो सोच सकता है ना, वो सारे सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे हैं और वो सारे सॉफ्टवेयर इंटरलिंक्ड है, कोई भी चीज को तो कहीं पे भी रख सकता है। That's the benefit. सर, तो जैसे ये अपना फॉर्म खुला ईमेल मार्केटिंग का, हाँ तो उसमें जो वो थे फीचर्स, जैसे कि उसके अंदर नेम लिखा हुआ था अपन ने कि इसमें आप अपना नेम इनपुट करो, तो वैसा ही जो अपन सर्च कर रहे थे उस टाइम पे कि गूगल का भी कुछ, गूगल का जो सर्च का ऑप्शन बटन आता है, तो उसमें टाइप करने वाला जो था, जो मैंने सिर्फ बनाया था ऐसे, जो वर्किंग नहीं था, तो उसका भी कुछ ऐसा अटैचमेंट आता होगा जो डायरेक्टली गूगल सर्च करके यहाँ बता दे, या गूगल सर्च करके या वेबसाइट सर्च करके, जो भी। नहीं वो मुझे समझ में नहीं आया, फिर से पूछना क्वेश्चन। मतलब जैसे ये ईमेल मार्केटिंग का अपन ने किया, ईमेल जो फॉर्म था, ईमेल मार्केटिंग फॉर्म, तो उसमें कैसा ऑप्शन आया कि वो आया, बॉक्स आया और उसमें आप टाइप कर सकते हो। हाँ। तो ये टाइपिंग वाला कहाँ पर है? ये टाइपिंग वाला मतलब अलग से अपन डालना चाहे बिना किसी फॉर्म के, जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर कोई आर्टिकल है, आर्टिकल सर्च करना है बंदे को, तो वो टाइपिंग वाला सर्च फॉर्म वाला कैसे? लास्ट टाइम भी पूछ रहा था वो। हाँ वही वाला सर। वो मुझे भी नहीं मिला है, वो मैं बिल्डोल में अपनी कम्युनिटी है ना उसमें वो डाल देता हूँ, वो मुझे भी नहीं मिला है एक्चुअली सर्च वाला। वो समझ गया मैं तेरी बात। जैसे वही सर, जैसे वेबसाइट में किसी को सर्च करना है कि अपनी DMH का सर्च करना है या कुछ भी सर्च करना है, तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, वो ढूंढने का इससे बढ़िया सर्च का एक ऑप्शन टाइप करेगा और ढूंढ लेगा। तो वो वाला मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ वो आई एग्री, बट वो मुझे नहीं मिला है, तूने मुझे बोला था, वैसे मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं सारी चीजें जाके फिर से देखूं, बट अपना है ना बिल्डोल का अच्छी चीज ये है कि उनका खुद का कम्युनिटी है और उसमें जब भी कोई क्वेरी पोस्ट करते हैं ना तो विद इन अ डे वो लोग रिप्लाई कर देते हैं। ओके। तो वो एक बार मैं क्वेरी कल डाल के देखता हूँ, ठीक है, तो पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। मैंने कल अनसब्सक्राइब किया, ठीक है। समझ में आया मेलिंग बॉक्स का मोटा मोटा क्या है सारी चीज? यस सर। सो दिस इज मेलिंग बॉक्स और अपना मेन जो है ये वर्चुअल ऑफिस। तो अपने अभी तो इसकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी अपने इसकी सिर्फ 4 चीजें यूज कर रहे थे। कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी है, इसमें और भी देख, मैं तेरे को बताता हूँ।